एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की आज इस क्लास में हम करेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। हम हरियाणा जीके के कंटिन्यू पीवाईक्यू करने लग रहे हैं जो सीईटी में पूछे गए हैं, यानी कि एचएसएससी द्वारा आज तक जितने भी एग्जाम में जो पूछे गए हरियाणा जीके के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम करने लग रहे अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। और ऑलमोस्ट हमने बहुत सारा सिलेबस है जो कवर कर चुके हैं। हर टॉपिक के लगभग 80 से 100 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट हम कंटिन्यू करने लग रहे हैं। सारी क्लासेस अपलोड कर दी हैं और क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना नॉलेज हब के नाम से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि हर सब्जेक्ट की वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। हरियाणा जीके के हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे आपको, हिंदी की भी पीडीएफ मिलेगी, और भी जो सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश या फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह हर सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलेगी। रीजनिंग की भी मिलेगी, मैथ्स की भी मिलेगी। सारा सिलेबस आपको वहाँ पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड करवाया गया है नॉलेज हब पर। जो कैंडिडेट पहली बार देख रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ये नई अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं और आज का टॉपिक हमारा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। फटाफट से कर लेते हैं और इसमें भी लगभग 90 के अप्रोक्सीमेट इस टॉपिक पे क्वेश्चन है जो हम आज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 422 से स्टार्ट है। क्वेश्चन दिया है, हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला आपूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक किस राज्य में है? यानी कि एक कोयला ब्लॉक है और इसका नाम है कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक। यहाँ से हरियाणा में कोयला आता है। तो ये जो कल्याणपुर बादलपारा कोयला ब्लॉक है ये किस जिले में है, किस स्टेट के अंदर है? कहने का मतलब ये है कि हरियाणा में जो कोयला आता है वो कहाँ से आता है? छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक या फिर झारखंड? तो हरियाणा में जो कोयला आता है वो आता है झारखंड से। कहाँ से आता है? झारखंड से आता है। अगला है मैग्नीज। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़ या फिर गुड़गांव? तो जो खनिजों को बात हो, मैग्नीज वगैरह, एस्बेस्टस की बात हो, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। ये जो ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था 2018 का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, किंतु आर्थिक दृष्टि से हरियाणा खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न राज्य नहीं है। खनिज संपदा की दृष्टि से महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, रोहतक, फरीदाबाद उल्लेखनीय है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जनपद से मैग्नीज का खनन किया जाता है। तो मैग्नीज मिलता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में। अगला है क्वेश्चन HAREDA, यानी कि हरेडा, इसको हरेडा बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? HAREDA, तो इसका नाम है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हरियाणा, HA से हरियाणा बनाकर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये है हरेडा। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये हरेडा की फुल फॉर्म दी गई है। और हरेडा जो है इसका गठन हुआ था मई 1997 में। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र, यानी कि जो एनर्जी हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं इसको, रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं वो। अगला प्रश्न है, महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? अब हमने ऊपर पढ़ा था मैग्नीज पाया जाता है, इसमें मैग्नीज ऑप्शन में नहीं है। इसमें है चूना पत्थर, तांबा, कैल्साइट या उपरोक्त सभी। तो अभी बताया था खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ जिले में मिलते हैं। तो ये सारे खनिज पदार्थ जो महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, चूना पत्थर भी, तांबा भी, कैल्साइट भी, मैग्नीज भी। ये देखो यहाँ पर लिस्ट दिखा रखी है। महेंद्रगढ़ में चूना पत्थर, कैल्साइट, तांबा, कांच बालू, संगमरमर, लौह अयस्क आदि पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है रोहतक जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? रोहतक के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है? चूना, मैग्नीज, अभ्रक और तांबा। देखो अगर हम ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहें तो मैग्नीज महेंद्रगढ़ में, चूना महेंद्रगढ़ में, तांबा महेंद्रगढ़ में। ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि
रोहतक के अंदर कौन सा पाया जाता है? तो रोहतक के अंदर जो पाया जाता है वो है चूना। रोहतक जिले में चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। दादरी के अंदर भी चूने की रोड़ियां मिलती हैं। चूने में कंकड़ और रोड़ियों का प्रयोग सीमेंट में प्रयोग किया जाता है। तो रोहतक के अंदर चूना भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट RGTPP किस जिले में है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले के अंदर है? कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भिवानी या फिर हिसार? तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये है हिसार जिले के अंदर। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हरियाणा राज्य के हिसार जिले के खेदड़ गांव में 2007 में हुई थी। इसमें 600 मेगावाट के 2 बिजली संयंत्रों से बिजली उत्पादित हो रही है। इस संयंत्र हेतु कोयला ओडिशा के महानदी, देखो अब ये क्वेश्चन है, इसमें जो पहला क्वेश्चन पढ़ा झारखंड से आती है। अब अगला क्वेश्चन है, जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है हिसार में, यहाँ पर कोयला कहाँ से आता है? तो ये आता है ओडिशा के महानदी कोल फील्ड लिमिटेड से कोयला आता है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो हिसार जिले में है, वहाँ पर जो कोयला आता है वो आता है ओडिशा के महानदी कोल फील्ड लिमिटेड से। अगला प्रश्न है, खनिज संसाधनों में हरियाणा का किस जिला प्रमुख, कौन सा जिला प्रमुख है? तो हमने पढ़ा था खनिज संसाधन सबसे अधिक अगर बात करी जाए हरियाणा के अंदर तो वो मिलते हैं महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। खनिज पदार्थों की सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो महेंद्रगढ़ जिले में है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, लोहा, सिलिका सैंड, फेल्सपार, क्वार्ट्स इत्यादि, ये सारे कुछ महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। मैग्नीज वगैरह हो गया, अभ्रक वगैरह, ये सारा कुछ महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं। हरियाणा में कौन सा खनिज पाया जाता है? अब हरियाणा की बात है, टंगस्टन, मैग्नीज, स्लेट या चूना पत्थर। देखो मिलता सब कुछ है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में बताना पड़ेगा। देखो मैग्नीज है, ये भी हरियाणा में मिल जाता है, स्लेट भी मिल जाती है, लेकिन इनमें से जो महत्वपूर्ण जो पाया जाता है सबसे अधिक वो पाया जाता है चूना पत्थर। चूना पत्थर लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में, रोहतक में मिलता है, महेंद्रगढ़ में मिलता है, इधर दादरी की साइड मिलता है, सब जगह चूना पत्थर ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग बता रखा है कि चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है। देखिए चूना पत्थर मिलता है महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, अम्बाड़ा। स्लेट सिर्फ महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में। मैग्नीज ये सिर्फ और सिर्फ महेंद्रगढ़ में मिलती है, लेकिन टंगस्टन हरियाणा में कहीं नहीं मिलता। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक चूना पत्थर हरियाणा में मिलता है, इसलिए चूना पत्थर सही आंसर है। टंगस्टन एक ऐसी चीज़ है जो हरियाणा में नहीं मिलती। टंगस्टन है जो हरियाणा में नहीं मिलती। अगला है प्रश्न, हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु उत्तरदायी है, यानी कौन सा जो बोर्ड या डिपार्टमेंट है जो हरियाणा में बिजली के लिए जो एनर्जी के उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPGCL बोलते हैं इसको इंग्लिश में, HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना, HPGCL इसको बोलते हैं, HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, HPGCL। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा किस साल में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना था? यानी कि कौन सी सन में हरियाणा के लगभग सभी गाँव में बिजली पहुंच गई थी? किस सन की बात है? 1947, 1955, 1970 या फिर 2000? 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का मतलब क्या है कि हर गांव में हरियाणा में बिजली पहुंचा दी गई थी, और ये बात है 1970 की। देखो 1947 में भी हरियाणा नहीं बना था, 1955 में भी, तो 1970 में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य था। साथ ही देश में सभी गाँवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ने वाला पहला राज्य बना, कि हर गांव में सड़क सुविधा करी गई है। हरियाणा के अंदर हर गांव में सड़क सुविधा है, हर गांव यानी कि रोड से जुड़ गए हैं। अगला है प्रश्न, हरियाणा में 2800 मेगावाट नाभिकीय बिजली संयंत्र किस जिले में स्थापित है? नाभिकीय बिजली संयंत्र कितनी मेगावाट का? 2800 मेगावाट का। किस जिले के अंदर है? फतेहाबाद, हिसार, गुरुग्राम में, इनमें से कोई नहीं। तो ये है फतेहाबाद। फतेहाबाद में अगर जगह का नाम पूछे तो गोरखपुर है।
हरियाणा का एकमात्र जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र है वो है फतेहाबाद गोरखपुर के अंदर। इसमें लिखा है 13 जनवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हरियाणा के गोरखपुर गांव जो फतेहाबाद में है 2800 मेगावाट परमाणु संयंत्र की आधारशिला रखी थी। इस परियोजना का पहला चरण 2029 तक पूरा होने की संभावना है। इसके तहत 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। देखो 15 साल में 2014 में इसकी आधारशिला रखी थी, 2029 तक आधा ही काम पूरा होएगा, यानी कि 1400 मेगावाट ही बिजली बनेगी। 2800 मेगावाट बनाने में तभी काफ़ी टाइम लगेगा। और ये कहाँ बनाया जा रहा है? गोरखपुर फतेहाबाद जिले के अंदर। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? पारंपरिक और गैर पारंपरिक, यानी कि जो एक ऊर्जा जिसको हम बार बार यूज करें, जैसे सोलर एनर्जी होगी, ये गैर पारंपरिक है। पवन ऊर्जा होगी, ज्वारीय ऊर्जा, इसको चाहे कितना भी यूज करो ये ख़त्म नहीं होने वाली। लेकिन ये जो कोयला ऊर्जा है ये वो है जिसको एक बार यूज करते ही ख़त्म, दोबारा हम इसको यूज नहीं कर सकते। यानी कि नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय जो है वो सारा कुछ। अगला क्वेश्चन है हरेडा, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो हमने फुल फॉर्म पढ़ी थी इसकी, खालिस्तान के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की एक नोडल एजेंसी है। यानी कि हरेडा जो ऊर्जा विकसित करती है तो कहाँ से करती है? तो इसके नाम में ही है, RE का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। तो गैर पारंपरिक इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गैर पारंपरिक के प्रॉपर हिंदी में दिया है, इंग्लिश में इसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी। अगला है क्वेश्चन नंबर 435 का, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? दरी बनाने का केंद्र यानी कि बुनकरों का शहर पूछा जाए तो हरियाणा में बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। ठीक है, दरी बनाने का केंद्र पानीपत में है। गुरुग्राम में टेराकोटा और मेटल ज्वेलरी, गुरुग्राम के अंदर टेराकोटा और मेटल ज्वेलरी। रोहतक में चमड़ा और कास्ट व्यवसाय का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को इस्पात का शहर कहा जाता है? यानी कि स्टील सिटी, इस्पात हिंदी में लिख रखा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टील सिटी। अब स्टील सिटी का नाम सुनते आपको याद आ गया, वो हिसार को बोलते हैं। स्टील सिटी या इस्पात का शहर, हिंदी में नाम याद रखना स्टील सिटी, इंग्लिश में है, हिंदी में इस्पात का शहर है। ये कहा जाता है हिसार को। और यहाँ पर जिंदल स्टेनलेस स्टील जो कंपनी है, इस वजह से इसको स्टील सिटी ऑफ हरियाणा कहा जाता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट को। अगला है क्वेश्चन, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव किस एक में समृद्ध है? यानी कि क्या चीज़ है जो तीनों में पाई जाती है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में? टिन, डोलोमाइट, फेल्सपार या स्लेट? तो ये है स्लेट। स्लेट हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, यहाँ पर स्लेट पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन जो हमने पढ़ा था HPGCL, HPGCL की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपने नाम नहीं सुन रखे होंगे HPGCL हरेडा, ये आप अखबार में ही पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है इनकी स्थापना कब हुई, इनका हेड ऑफिस कहाँ है। ठीक है, जैसे UHBVN का हेड ऑफिस कहाँ है, DHBVN का कहाँ पर है। मोस्टली या तो पंचकुला में है 90% का, बचा हुआ कुछ 10-12% का गुरुग्राम में होगा, थोड़ा वो 1-आधा% का बाहर है, जैसे भिवानी बोर्ड हो गया, स्कूल बोर्ड का भिवानी में है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की बात करें तो उसका हिसार में है। ठीक है, तो HPGCL की स्थापना हुई थी 1997 में और हेडक्वार्टर है इसका पंचकुला के अंदर, HPGCL का। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ है? गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद या फिर पानीपत? तो यह है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये CET का पेपर जो हुआ था उसमें पूछा गया था अब की बार। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। राजीव गांधी ऊर्जा पार्क यानी कि इसका दूसरा नाम है RGREP, एक ऊर्जा केंद्र है जो उद्योग और निजी क्षेत्रों को ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन में मदद करता है। तो कहाँ पर है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क? गुरुग्राम जिले में। अगला क्वेश्चन है, ये भी CET में अभी पूछा गया था, दीनबंधु राम
पावर प्लांट किस जिले में है? दीनबंधु राम पावर प्लांट छोटू राम, दीनबंधु छोटू राम आए गए। दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट किस जिले के अंदर है? थर्मल पावर प्लांट है दीनबंधु छोटू राम पावर प्लांट। और इसकी बात करें तो ये है यमुनानगर जिले के अंदर। दीनबंधु छोटू राम जो थर्मल पावर प्लांट है ये यमुनानगर में है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। इसकी कुल क्षमता 2 है, इसमें 300 मेगावाट की। 2008 में इसका काम आरंभ हुआ था। इसका निर्माण कौन कर रहा है? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड ने संघाई इलेक्ट्रिक के सहयोग से करा है। जो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट है ये रिलायंस के सहयोग से, और एक चीनी कंपनी है संघाई इलेक्ट्रिक, ये बना रही है इसमें यमुनानगर जिले के अंदर। अगला प्रश्न है मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? करनाल, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव। तो ये हमने पढ़ा, ये जो खनिज पदार्थ जो मिलते हैं सबसे अधिक महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मिलते हैं। ठीक है, मैग्नीज सबसे अधिक महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले में क्वार्ट्स भी मिलता है, फेल्सपार, डोलामाइट, स्लेट, ये सारे पत्थर महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ है जो। अगला है हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब कौन सा जिला है? पेट्रोकेमिकल हब यानी कि यहाँ पेट्रोल की ऑयल रिफाइनरी है, और वो कहाँ पर है? पानीपत जिले के अंदर। पानीपत को पेट्रोकेमिकल हब बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इंडियन ऑयल की एक रिफाइनरी भी है। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा रिफाइनरी स्थापित की गई है पानीपत के अंदर। ठीक है, तो इसको पेट्रोकेमिकल हब बोला जाता है। हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? थर्मल पावर स्टेशन जो है वो हरियाणा कहाँ पर है? हिसार जिले के, हिसार जिले के खेदड़ गांव में है। इसके अलावा हरियाणा में थर्मल पावर कहाँ पर बनती है? पानीपत में भी है एक प्लांट, एक यमुनानगर में भी है, हिसार में भी है, झज्जर में यानी कि जो झाड़ली में है वहाँ पर भी है। हिसार जिले के खेदड़ गांव में राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। यमुनानगर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन भी है। हरियाणा सरकार द्वारा यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की अतिरिक्त इकाई स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये आपको याद रखना, थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पर है हरियाणा में? पानीपत में है, यमुनानगर, हिसार और झज्जर, 4 जिलों के अंदर है। और जो फतेहाबाद के अंदर है वो न्यूक्लियर पावर है, वहाँ पर ध्यान रखना, नाभिकीय ऊर्जा बनती है, जो गोरखपुर फतेहाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 444 है महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में कौन सा खनिज आवश्यक अधिक मात्रा में है? चूने का पत्थर, तांबा, चीनी मिट्टी या फिर उपरोक्त सभी। देखो महेंद्रगढ़ में चूने का पत्थर भी मिलता है, तांबा भी मिलता है, चीनी मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती, तो हम ऑप्शन डी के साथ नहीं जा सकते। अब चूने और तांबा की अगर बात करें तो हरियाणा में सबसे महेंद्रगढ़ में मिलता है चूने का पत्थर सबसे अधिक। तांबा जो मिलता है ये राजस्थान के खेतड़ी जिले में मिलता है, जो महेंद्रगढ़ के टच में है, उस साइड हो जाता है ये। तो महेंद्रगढ़ में सबसे अधिक जो खनिज मिलता है जो हरियाणा के अंदर, वो मिलता है चूना। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जनपद में सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाया जाता है। इसे हरियाणा राज्य की खनिजों की नगरी, देखो ये क्वेश्चन बनता है एक, हरियाणा राज्य के खनिजों की नगरी की बात करें तो कौन कहेगा? महेंद्रगढ़ कहा जाएगा। यहाँ सबसे अधिक चूना पत्थर का खनन किया जाता है। इसमें चूने के अलावा मिलता क्वार्ट्स, बेराइट, अभ्रक, लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, मैग्नीज, संगमरमर, ग्रेफाइट, ये सारा कुछ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 445 वाला, ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा खनिज अयस्क है जो भारत में सिर्फ भिवानी जिले के कल्याणा गांव में मिलता है? भिवानी जिले के कल्याणा गांव में मिलता है वो कौन सा खनिज अयस्क है? सलेट का पत्थर, प्रकंपी पत्थर, रेत या क्वार्ट्स। तो ये जो हरियाणा की जो मिलती है ये है प्रकंपी पत्थर, ये जो पहाड़ियों में मिलता है जहाँ कल्याणा गांव के अंदर, और जो इसको हिलना पत्थर बोलते हैं, जो प्रकंपी पत्थर है इसको हिलना पत्थर भी कहा जाता है। अब आपको याद आ गया होगा हिलना पत्थर कहाँ मिलता है? हरियाणा के भिवानी जिले के कल्याणा गांव में। ठीक है, कल्याणा गांव अब आई थिंक दादरी डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है ये, देखिए ना, इसलिए इसे हिलना पत्थर भी कहते हैं क्योंकि इसको टच करने पर यह हिलने लगता है। इस पत्थर को डांसिंग स्टोन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। प्रकंपी पत्थर है, ये भारत में सिर्फ और सिर्फ कल्याणा गांव में मिलता है जो दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अब
ठीक है, इसे हिलना पत्थर भी कहते हैं, डांसिंग स्टोन ऑफ हरियाणा कहा जाता है इसको, ये ध्यान रखना। अगला है प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में थर्मल पावर स्टेशन है? थर्मल पावर कहाँ पर बनती है? पानीपत, यमुनानगर, हिसार या सभी? तो हमने पढ़ा था पानीपत में भी है, यमुनानगर में भी है, हिसार में भी, और एक है झज्जर के अंदर। ठीक है, तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। इन सभी जिलों में ये थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। एचपीजीसीएल के द्वारा यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। दक्षिण हरियाणा में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कहाँ से कहाँ तक 220 किलोवोल्ट की 50 किलोमीटर लंबी नई सिंगल सर्किट लाइन बिछाई गई है? तो दक्षिण हरियाणा में ये बिछाई गई थी गुड़गांव के बादशाहपुर से रेवाड़ी तक, ये 2017 की बात है। अगला है, हरियाणा राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पानीपत में थर्मल पावर प्लांट है, ये सही है। कैथल न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं, कैथल में नहीं, ये है फतेहाबाद के अंदर। कहाँ है ये? फतेहाबाद के जो गोरखपुर जगह है वहाँ पर है। थर्मल पावर स्टेशन जींद नहीं, थर्मल पावर स्टेशन एक हिसार में है, एक झज्जर में है, एक पानीपत में है और एक यमुनानगर में है। हिसार के अंदर हाइडल नहीं, हाइडल पावर प्लांट भी हिसार में नहीं है। देखो, दीनबंधु छोटूराम जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट यमुनानगर के अंदर, राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हिसार, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झज्जर। ये हरियाणा में 4 ही पावर प्रोजेक्ट हैं, एक पानीपत में, एक यमुनानगर, एक हिसार और एक झज्जर। अगला है क्वेश्चन नंबर 449, खनिज संसाधनों में किस जिले की प्रमुखता? सबसे अधिक खनिज किस जिले में मिलते हैं? ये हमने कई बार पढ़ लिया। खनिजों की बात करें तो सबसे अधिक मिलता है महेंद्रगढ़ में, और यहाँ पर चूना पत्थर या मैग्नीज वगैरह सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? ये मिलता है महेंद्रगढ़ जिले में। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका आप देख लेना। ये खनिजों की बात आए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो तुक्का मार के महेंद्रगढ़ लगा देना, 99% वही मिलेगा। महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा खनिज मिलता है? लाइमस्टोन यानी कि जो चूना पत्थर है वो, कॉपर यानी कि तांबा, सलेट या फिर ये सभी? तो हरियाणा में सभी चीज़ मिलती है। देखो, लाइमस्टोन लिख दिया, आपको इंग्लिश में नाम याद होना चाहिए। जो चूना पत्थर है उसको इंग्लिश में लाइमस्टोन बोलते हैं। कॉपर यानी कि तांबा, ये आपको नाम भी याद रखना थोड़ा इंग्लिश में, कई बार इंग्लिश में नाम दे देता है इनके। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया गया था? देखो, हरियाणा में 1970 में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण कर दिया गया था, यानी कि 100% हर गांव में बिजली पहुंचा दी गई थी 1970 तक। तो ये काम किसके द्वारा किया गया था? कौन सा सीएम था उस समय? तो चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य बंसीलाल के द्वारा हुआ था। बंसीलाल का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले के गोलागढ़ गांव में हुआ था। 31 मई 1968 को वह 41 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के राज्य के मुख्यमंत्री बने। 31 मई 1968 को चौधरी बंसीलाल सीएम बने थे हरियाणा के। 41 साल उम्र थी, सबसे कम उम्र के बने थे। अपने मुख्यमंत्री बनने के शुरुआती दिनों में उन्होंने राज्य के विकास, गांव-गांव बिजली और सड़कों का जाल बिछाने का कार्य किया था चौधरी बंसीलाल ने। अगला है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है? और यह है चेन्नई के अंदर। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान चेन्नई तमिलनाडु में है। रोहतक में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? ये हमने ऊपर ही पढ़ा था। रोहतक के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है? तो चूना है जो रोहतक में भी पाया जाता है। चूना ऐसा जो रोहतक, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, इस सभी जगहों पर यह पाया जाता है चूना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे हरियाणा के खनिजों से संबंधित, जो खनिज हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में। अब अगला जो टॉपिक है वो है परिवहन एवं संचार व्यवस्था से संबंधित। एक्सप्रेस वे जो है रोड और ट्रांसपोर्ट से संबंधित, परिवहन एवं संचार व्यवस्था से संबंधित ये हम अब क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें हरियाणा का सबसे कौन सा एक्सप्रेस वे अब तक का सबसे लंबा 6 लेन फ्लाईओवर है? एक एक्सप्रेस वे है उस पर 6 लेन फ्लाईओवर सबसे लंबा, ये कहाँ पर है? तो ये हमने पढ़ा कहाँ पर? पानीपत के अंदर। ये सीईटी का ग्रुप 56-57 का जो मेंस हुआ था उसमें पूछा गया था कि इस जिले का जो फ्लाईओवर है 6 लेन जो सबसे लंबा, ये है पानीपत। पूरे पानीपत को क्रॉस करके जाता है ये। ठीक है, 10 किलोमीटर इसकी लंबाई है NH 44 पर।
NH44 पर है, 10 किलोमीटर लंबाई है, दिल्ली और अमृतसर के बीच के रास्ता है ये। अगला है, ये CET मेंस में पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन देख लेना कि हिसार हवाई अड्डे को कौन सा हवाई अड्डे का नाम दिया गया है। हिसार हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया है? तो हिसार हवाई अड्डे का नाम रखा गया महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। ठीक है। अगर पूछे चंडीगढ़ एयरपोर्ट का क्या नाम रखा गया है, वो रखा गया भगत सिंह के ऊपर। हिसार एयरपोर्ट का रखा गया महाराज अग्रसेन के ऊपर, ये ध्यान रखना। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का भी नाम पूछ सकते हैं और वो रखा गया भगत सिंह के नाम के ऊपर। अगला है, भारत का एकमात्र स्तरीय वाष्प लोकोमोटिव कहाँ है? जो भाप से जो चलता है वो लोको इंजन कहाँ है? लोकोमोटिव इंजन, और वो एक ही फेरी क्वीन के नाम से है और ये है रेवाड़ी ज़िले में। जो आपने सुल्तान मूवी देखी होगी सलमान खान वाली, जिसमें उसके साथ जो इंजन के साथ दौड़ लगाते हैं, वो है जो लोको सेड है जो। ठीक है, फेरी क्वीन इसका नाम है, रेवाड़ी ज़िले के अंदर है। फेरी क्वीन इसका नाम है, जो सबसे स्तरीय सबसे पुराना है और इसका निर्माण 1855 में किया गया था। ये क्वेश्चन CET ग्रुप D में पूछा गया था, जो अभी हुआ था। किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, करनाल या फिर रेवाड़ी? तो ये है गुरुग्राम के अंदर। जो परिवहन का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसका इतिहास दिखाता है। मार्च 2023 में हरियाणा 100% खालिस्तान प्राप्त करने वाला राज्य बना। देखो 1970 में तो हरियाणा ने क्या कर दिया था, सभी गांव में बिजली पहुंचा दी थी, ये करी थी 1970 में। मार्च 2023 में हरियाणा ने क्या हुआ था, ये ध्यान रखना, 2023 का क्वेश्चन ये कभी पूछ सकता है। ये हुआ था विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क, जितने भी ट्रेनें हैं वो इलेक्ट्रिक कर दी गई थी। आप कहीं भी देख लेना रेलवे ट्रैक, और वहाँ पर वो इलेक्ट्रिक वाला काम कर दिया गया है। हर ट्रेन जो रेलवे पटरियाँ हैं उनके ऊपर से बिजली के तार गए हुए हैं। तो ये हुआ था मार्च 2023 में। ये हरियाणा पहला राज्य बना था देश का। ये CET का मेंस के पेपर में पूछा गया था। मार्च 2023 में 100% जो विद्युत रेलवेकरण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, NH राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हरियाणा के सभी जिलों से निकलता सिवाय, यानी कि NH10 है, इनमें से 3 जिलों में से निकलता है, एक में से नहीं निकलता। तो ये सिरसा से, हिसार और रोहतक होते हुए आगे दिल्ली का है, लेकिन भिवानी जिले का इसमें कोई रोल नहीं है। और रोहतक, हिसार, सिरसा से होकर गुजरता है, भिवानी से होकर नहीं गुजरता। दिल्ली से गुड़गांव एक्सप्रेस वे राजमार्ग का क्या नाम दिया है? तो दिल्ली जयपुर हाईवे है, NH8। ठीक है, दिल्ली गुड़गांव को जो दिल्ली से गुरुग्राम का पूछा, अच्छा दिल्ली से गुरुग्राम का है, ये NH8 का है, लेकिन इसका अब जो नया नाम है वो दे दिया है NH48। पहले इसको NH8 बोलते थे, अब इसका नाम हो गया NH48, ये ध्यान रखना। NH8 का नाम हो गया NH48। सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा निम्न अनुपात में किया जाएगा। यानी कि सोनीपत तक मेट्रो आएगी तो उसमें यह पूछा कि राज्य सरकार का कितना हिस्सा होगा और सेंटर का कितना होगा। तो इसमें राज्य सरकार का 80% योगदान होगा और 20% केंद्र सरकार इसमें योगदान देगी। सोनीपत तक दिल्ली जो मेट्रो आएगी उसमें हरियाणा का 80% और केंद्र सरकार का 20% योगदान होगा। और इसमें 3 स्टेशन बनेंगे, एक तो नरेला सेक्टर 5, एक कुंडली और एक नाथुपुर। 3 स्टेशन ये एलिवेटेड होंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल ने दिल्ली से हरियाणा के खालिस्तान जिले तक मेट्रो का विस्तार की बात करी है, तो ये करी थी सोनीपत की। हरियाणा के गुरुग्राम में भी है, इधर भादरगढ़ में भी आ रखे, बहादुरगढ़ से आगे सोनीपत तक की बात चली हुई है मेट्रो की। वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे कितने हैं? तो ये फिलहाल 2023 का डाटा है और 2023 के हिसाब से हरियाणा के अंदर कुल 38 नेशनल हाईवे हैं। नेशनल हाईवे 2023 की बात है तो टोटल 38 हाईवे थे, अब शायद बढ़ गए हैं इसमें। धारूहेड़ा औद्योगिक नगरी किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर? धारूहेड़ा आता है रेवाड़ी के अंदर, और ये जो रोड जाता है दिल्ली जयपुर हाईवे उसके ऊपर है ये।
धारवी अड्डा किस हाईवे पर है? दिल्ली जयपुर हाईवे पर है। ये जो क्लर्क का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था, दिल्ली जयपुर हाईवे पर। अगला क्वेश्चन है केएमपी की फुल फॉर्म क्या है? केएमबी, यह है कुंडली मानेसर और पलवल। कुंडलग्राम मानेसर और पलवल, कुंडली मानेसर और पलवल केएमपी के फुल फॉर्म है, जो हाईवे बनाया गया है केएमपी हाईवे, इसकी फुल फॉर्म। और इसको वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। केएमपी का दूसरा नाम क्या है? डब्ल्यूपीई, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। पेरिफेरल यानी कि भारो भार, परिधि। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2018 में किया था। यह क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? यानी कि किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में पक्की सड़कें जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं? तो ऑप्शन है हिसार, भिवानी, कैथल या फिर पानीपत। तो सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई पूछे तो वो है भिवानी के अंदर, और सबसे कम है पंचकुला के अंदर, क्योंकि पंचकुला सबसे छोटा जिला पड़ जाता है इसमें। तो भिवानी जिले के अंदर है पक्की सड़कें। मेट्रो सबसे पहले कहाँ पर आई थी हरियाणा के अंदर? तो हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो आई थी गुड़गांव के अंदर। उसके बाद इसको बहादुरगढ़ तक बढ़ाया गया है, जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, बहादुरगढ़ झज्जर जिले में है। तो बहादुरगढ़ यानी कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है हरियाणा में मेट्रो, और गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। अब आगे उसको सोनीपत की बात अभी चल रही है, सोनीपत के बाद रोहतक की साइड की बात होगी। और यहाँ पर मेट्रो जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 14 नवंबर 2013 को। गुरुग्राम में जो मेट्रो चली थी वो 14 नवंबर 2013 से चली थी। फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? जो फर्रुखनगर है, जो गुरुग्राम पटौदी के पास, वहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई किस वजह से? तो फर्रुखनगर वहाँ पर नमक है, नमक ढोने के लिए बनाया गया था। फर्रुखनगर तक जो रेलवे लाइन बनाई गई थी वो नमक ढोने के लिए बनाई गई थी 1909 में अंग्रेजों के समय। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ रेलवे लाइन नहीं है? तो सबको पता मेवात, नूह है जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है। लेकिन अब जो 2025 का जो बजट आया था, और इसमें जो रेलवे मिनिस्टर है जो पीयूष गोयल, उन्होंने अनुमति दे दी है अब नूह में, नूह जो एकमात्र जिला है मेवात जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं है, अब वहाँ रेलवे लाइन बनने जाएगी। अब की बजट में जो 2025 का बजट है उसमें अनुमति दे दी है। ठीक है, अगला है हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट है, यानी कि एक एयरपोर्ट जहाँ पर जो सामान की जो हवाई जहाज है वो आती है जो सामान के लिए, तो ये बनाया गया है हिसार के अंदर, महाराजा अग्रसेन जो बोलते हैं, रोहतक के अंदर और हिसार में। बाकी सब जगह तो हवाई पट्टी है। अम्बाड़ा और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय मार्ग है, कौन सा हाईवे है अम्बाड़ा से लेकर हरिद्वार को जो जाते हैं? तो वो है NH-72, NH-72 है। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेलवे वर्कशॉप हरियाणा के सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। यहाँ पर राजधानी भी रुकती है, राजधानी का भी काम होता है, और ये है यमुनानगर के जगाधरी में। यमुनानगर जिले के जगाधरी में उत्तरी रेलवे जो NR जो रीजन है वहाँ पर एक वर्कशॉप है रेलवे का, और इसका है रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप की स्थापना 1952 में हुई थी। यहाँ शताब्दी एक्सप्रेसवे का मरम्मत कार्य किया जाता है। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी? तो ये पहुंची थी गुड़गांव के अंदर, सबसे पहले गुड़गांव में मेट्रो आई थी हरियाणा के। परिवहन और आवास मंत्रालय कौन है? तो ये क्वेश्चन 2018 का है। ठीक है, उस समय तो थे कृष्णलाल पंवार, उसके बाद 2024 तक बन गए थे मूलचंद शर्मा। ठीक है, देखो 2018 क्वेश्चन, उस समय थे कृष्णलाल पंवार, उसके बाद बने थे मूलचंद शर्मा। अब आपको नए बताना है कि हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? तो वो है अनिल विज। ध्यान रखना, अनिल विज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाए गए हैं। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है। तो टेक्नोलॉजी का जो हब है वो है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? और वो है गुरुग्राम। यहाँ पर ये जो कंपनियां दे रखी इनका हेड ऑफिस है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, ओरेकल, कोलैबोरा, रोल्टा, एयरटेल, ये सारी कंपनियों का कार्यालय ऑफिस गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 477 है
दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सड़कों में से एक कौन सी सड़क जो हरियाणा में है? एक ऐसी सड़क है जो हरियाणा में है और दक्षिण एशिया की जो सबसे प्राचीन सड़कें उनमें है। सोफुटा रोड, एमजी रोड, मैन टैंक बंद या फिर ग्रांड टैंक रोड। तो सबसे पुराना जो रोड है वो है जीटी रोड। जीटी रोड जो एशिया के सबसे प्राचीन सड़कों में एक है, सबसे बड़ा है। इसको पहले बांग्लादेश से लेकर ऊपर तक पाकिस्तान तक जाने का रोड बनाया गया था। ये काबुल यानी कि अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक का हाईवे बनाया गया था, जीटी रोड, ग्रांड टैंक रोड। जीटी रोड हरियाणा किस जिले में जाता है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। सोनीपत, पानीपत, करनाल, अंबाला और कुरुक्षेत्र, इन सभी से जीटी रोड हरियाणा में से जाता है। अगला है क्वेश्चन, पहली सीएनजी जो डेमू ट्रेन है, जो सीएनजी जो ट्रेन है, ये किस जिले में कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई? पहली सीएनजी ट्रेन हरियाणा राज्य के किन दो स्टेशनों के बीच में चलाई गई? झज्जर से रेवाड़ी, रोहतक से रेवाड़ी, रोहतक से चंडीगढ़ या फिर चंडीगढ़ से हिसार। तो ये चलाई गई थी रोहतक से रेवाड़ी। 14 जनवरी 2015 को ये चलाई गई थी पहली सीएनजी ट्रेन। ठीक है, रोहतक से रेवाड़ी चलाई गई थी पहली सीएनजी ट्रेन 14 जनवरी 2015 को। रोहतक से रेवाड़ी जो रेल मार्ग है वहाँ पर ये चलाई गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 479, विश्व का सबसे छोटा और सबसे चौड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ बनेगा? सबसे छोटा और सबसे चौड़ा ये बनेगा गुड़गांव के अंदर। सबसे छोटा लंबाई के हिसाब से, लेकिन वैसे चौड़ा होगा, 16 लेन का होगा, 3 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थित कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ये जो हमने पढ़ा श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र, भिवानी, पलवल या जींद। तो ये है पलवल के अंदर, पलवल के अंदर है ये विश्वविद्यालय। जो विश्वविद्यालय पलवल के दुधौला गांव के अंदर है, ये ध्यान रखना है। भगवान विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जिसको नाम से बोलते हैं, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, पलवल के अंदर है। केएमपी कुंडल मानेगरा मानेसर और पलवल जो एक्सप्रेस वे है, इसकी लंबाई कितनी है? इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं केएमपी। इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है WPE, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। ये याद रखना नाम, केएमपी का दूसरा नाम। केएमपी की अगर टोटल लंबाई की बात करें तो वो 135.6 यानी कि 135.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है केएमपी की। ट्रेन की आवर्ती के मामले में खालिस्तान हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन है, यानी कि ट्रेन सबसे अधिक किस स्टेशन पर आती है? सबसे बिजी रेलवे स्टेशन हरियाणा का कौन सा है? अंबाड़ा छावनी, चंडी मंदिर, बहादुरगढ़ या फिर भिवानी। तो वो है अंबाड़ा छावनी। अंबाड़ा कैंट जो रेलवे स्टेशन है वो हरियाणा का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। अगर सबसे पुराना रेलवे स्टेशन पूछा जाए तो वो है रेवाड़ी, जो किसी ज़माने में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होता था, रेवाड़ी। हरियाणा सरकार पोलैंड के पैटर्न पर किस जगह पर इलेक्ट्रिक बस चलाने की? तो पोलैंड के सबसे पहले इलेक्ट्रिक बस चलाई गई फरीदाबाद में, गुरुग्राम और फरीदाबाद में। प्रदेश में बड़े बस डिपो की संख्या कितनी है? तो हरियाणा में बस डिपो जो है वो है 24 बस डिपो हैं और 13 उप डिपो बनाए गए हैं हरियाणा के अंदर। नेशनल हाईवे की देखरेख की जिम्मेवारी किसकी है? जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इसकी देखभाल कौन करता है? केंद्र सरकार। नेशनल का मतलब क्या होगा? केंद्र, जो सेंट्रल लेवल। जो स्टेट हाईवे हैं उनकी जवाबदारी होगी राज्य सरकार की। नेशनल हाईवे कौन देखेगा? केंद्र सरकार देखेगा। प्रदेश में पक्की सड़कों से जुड़ने वाले गांवों की संख्या कितनी है? तो लगभग सारे गांव हैं जो पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं हरियाणा में। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान शुरू हुआ था। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 1 अप्रैल 1999 को। 1 अप्रैल 1999 को। और दो उड्डयन के अंदर हरियाणा में 2 ही है, एक करनाल के अंदर, दूसरा पिंजौर के अंदर। नागरिक उड्डयन के अंदर करनाल और पिंजौर के अंदर हैं। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया नीचे। अच्छा, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 3 स्टेटमेंट है, कौन सी सही है कौन सी गलत है ये आपको बतानी है।
DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवंटित करेगा। 13 जिले DMIC के प्रभाव में हैं। ठीक है, यह हरियाणा को शामिल करते हुए 4 राज्यों से गुजरता है। तो DMIC है, इसमें हरियाणा का 66% हिस्सा होगा, ये इसमें सही बात है। और ये 13 जिले प्रभावित कर 2 कथन सत्य है। 4 जिलों राज्यों से होकर नहीं गुजरता, ये गुजरता है 6 राज्यों से। 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है, हरियाणा है, MP है, राजस्थान है, गुजरात और महाराष्ट्र। ये DMIC 6 राज्यों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 489 है कि जिले में रेलवे का वर्कशॉप है, तो हमने पढ़ा यमुनानगर के जगाधरी में है। हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ है? तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो रेलवे स्टेशन है वो है रेवाड़ी। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी 1873 में, 1873। कौन से 2 नगर नेशनल हाईवे 71A से जुड़े हैं? कौन से 2 शहर है जो NH71 से जुड़े हैं? और NH71 है, छोटा सा है, ये रोहतक और पानीपत के बीच में है। NH71A, इसमें 6 जिले आते हैं, रोहतक, झज्जर, भिवानी, सिरसा, हिसार और फतेहाबाद। इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। हरियाणा का सबसे बड़ा राजमार्ग है NH9। देखो ये NH9 के बारे में दे रखी। NH9 जो है ये गुजरता 6 जिलों से। NH71A है, ये 72 किलोमीटर का है सिर्फ और सिर्फ, रोहतक और पानीपत के बीच का। पहली CNG ट्रेन जो चलाई गई थी वो चलाई गई थी रोहतक और रेवाड़ी के बीच में। रेवाड़ी और रोहतक बीच में पहली CNG जो ट्रेन है वो चलाई गई थी 2015 में। किस स्थान पर हवाई सेवा उपलब्ध है? दिल्ली फतेहाबाद, दिल्ली पानीपत, दिल्ली कैथल, दिल्ली चंडीगढ़। तो वो है दिल्ली चंडीगढ़ के बीच में, दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में। अम्बाड़ा किस नेशनल हाईवे पर है? तो अम्बाड़ा है NH1 पर, नेशनल हाईवे 1 पर। किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है, नू मेवात, जो भी नाम दे दे, यहाँ पर एक भी रेलवे लाइन नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 2025 के बजट में अब अनुमति दे दी गई है नए रेलवे स्टेशन के लिए। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? ये हमने कर लिया, गुरुग्राम के अंदर, येलो लाइन है यहाँ पर। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ चली? देखो 3 होती है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन, 3 ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, तो नैरो गेज है तो जो पहाड़ जो चलती है ना, शिमला कालका वाली एक छोटी सी ट्रेन, टॉय ट्रेन, वो चलती है। बाकी चलती है ब्रॉड गेज और मीटर गेज। तो पहली मीटर गेज कहाँ से कहाँ तक चली थी? वो चली थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज और वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? जो वर्कशॉप है रेलवे का यमुनानगर में, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। बहादुरगढ़ नगर किस NH पर स्थित है? किस नेशनल हाईवे पर बहादुरगढ़ जो है वो स्थित है? बहादुरगढ़ है झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ये है NH10 पर। और इसे हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, किसको? बहादुरगढ़ को। फर्रुखनगर रेलवे लाइन का काम, मतलब फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन क्यों बिछाई गई थी? नमक ढोने के लिए। 1901 की बात है ये। नमक ढोने के लिए अंग्रेजों ने फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाई थी, आज़ादी से पहले की बात है। इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। ऐसा कौन सा जिला जहाँ रेलवे लाइन नहीं है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, मेवात ऐसा जिला है जहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं है। हालांकि अब अनुमति दे दी है 2025 के बजट में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जाखल जंक्शन किस जिले में है? और ये आएगा फतेहाबाद जिले के अंदर। तो ये दो टॉपिक आज हमने करे हैं, परिवहन एवं संचार और दूसरा खनिज तत्व। हरियाणा के इन दोनों टॉपिक से हरियाणा जीके के जो भी PYQ HSSC ने आज तक पूछे हैं वो सारे हमने देखे हैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। कुछ क्वेश्चन पुराने डाटा के वो आपको अपडेट कर लेना है करंट अफेयर के हिसाब से। करंट अफेयर की क्लास भी हमने डाल रखी है, आप चेक कर सकते हो आराम से। लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने करे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परिवहन एवं संचार व्यवस्था और दूसरा टॉपिक था हरियाणा के खनिज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है CET के हिसाब से भी।
PDF वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब के नाम से। जो पहली बार देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये लगभग आज के 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो CET के हिसाब से आगे पढ़ने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो चलिए आज की क्लास में फ़िलहाल यही था, मिलते हैं अगली क्लास में। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।